अपनी मंजिल पे पहुंचना और खड़े रहना भी कितना मुश्किल है, बड़े होके बड़े रहना भी। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें अश्विन आलोक। इंट्रोडक्शन देने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर बार अपनी नज़मों को कहानी का सहारा दिया है। आज ऐसे ही बिना तैयारी के आया हूँ तो ऐसे ही कुछ कुछ रैंडम कुछ पढ़ूंगा। आए तो खाली हाथ थे मगर आए तो खाली हाथ थे मगर एक ज़माना छोड़ के जाएंगे। मैं ज़रा खुशियाँ लेने जा रहा हूँ, मैं ज़रा खुशियाँ लेने जा रहा हूँ, तुम साथ चलोगी क्या? बाज़ार में नए शॉल आए हैं, उन्हें देखने मेरे साथ चलोगी क्या? एक शॉल पसंद आया था मुझे, सोचा ले लूं, पर उनका रंग पसंद करने साथ चलोगी क्या? बच्चों के लिए कुछ खिलौने भी दिखे, उनसे खेलने बचपन में जीने मेरे साथ चलोगी क्या? अच्छा तुम काम सारे निपटा लो घर के, फिर शाम को बाहर खाने पर चलोगी क्या? सूट पहनो या साड़ी दोनों में कमाल लगती हो, पर ये बताओ एक गुलाब अपने जूड़े में लगाओगी क्या? तुम्हारे तैयार होने तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हारे तैयार होने तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब तुम बाहर आओगी तो मेरा हाथ थाम कर साथ आगे बढ़ोगी क्या? रास्ते में तुमको नींद आ जाए तो एक रास्ता है, अपने सर को मेरे कंधे पर रखकर सोओगी क्या? ये जिंदगी का सफर एक रोमांचक सफर है, ये जिंदगी का सफर एक रोमांचक सफर है। अगर भरोसा हो मुझ पे तो जिंदगी भर साथ निभाओगी क्या? मैं जरा खुशियां लेने जा रहा हूं, तुम साथ चलोगी क्या? अब 2 लाइन शायरी कुछ पढ़ूंगा। हजारों गज़लें लिखी थी उसके नाम पर, हजारों गज़लें लिखी थी उसके नाम पर, मगर आज उनको गाता कोई और है। हमारे होने से उनकी जिंदगी में ये बदलाव आया, अब कॉफी के साथ उनको चाय का भी ख्याल आया। यहाँ सब शांत है, तुम्हारी कमी सुनाई दे रही है। एक शौक था कि तेरे लिए कुछ गहने खरीदूं, एक शौक था कि तेरे लिए कुछ गहने खरीदूं, एक शौक था मेरा जो कभी पूरा ना हुआ। मेरे नगमों की हर राग में, मेरी बातों के हर साज में, महकती फिजाओं से खिली हुई, बरसते घटाओं से धुली हुई, पत्तों पर पड़े ओस सी मेरी मासूम सी ख्वाहिश हो तुम। एक बार रात में नींद नहीं आ रही थी तो उस पर मैंने लिख दिया, अक्सर वो रूठ जाती है, अक्सर वो रूठ जाती है, न जाने क्यों खफा हो जाती है। उसको समय पर वक्त देता हूँ, फिर भी वो करीब नहीं आती है। उसके बिना पूरी रात सो नहीं पाता हूँ, कितना भी चाहूँ मैं रो नहीं पाता हूँ। न जाने क्यों जुदा हो जाती है, अक्सर मेरी नींद मुझसे खफा हो जाती है। एक बार जिंदगी पर कुछ लिखा था तो सुनाता हूँ। कल इस वक्त न जाने मंजर क्या होगा, कल इस वक्त न जाने मंजर क्या होगा, मंजिल करीब होगी या रास्ता दूर होगा। वापस आते मुसाफिरों से हमने रास्ते का हाल पूछा, तूफान को आना न था पर उसका सामना करना पड़ा। थक कर वहां सड़क किनारे मैं चादर बिछा कर लेट गया, खाने को कुछ था नहीं तो भूखे पेट सोना पड़ा। उठकर देखा तो हालात बदले हुए थे, देखना क्या चाहता था और क्या क्या देखना पड़ा। हर बढ़ते कदम पर महसूस एक चुभन सी हुई, पाँव में छाले थे और बहुत दर्द सहना पड़ा। न जाने किस ओर ये रास्ते मुझको ले जाएंगे, घर पे बैठे रहते थे पर मुसाफिर अब मुझको बनना पड़ा। लोगों ने देखा, तरस खाया और चले गए। इस जहां में साथ कोई नहीं देता, इस बात को समझना पड़ा। कासिद चलो एक नई दुनिया में चलते हैं, कासिद चलो न एक नई दुनिया में चलते हैं। यहाँ लोग अच्छे थे पर सबसे बिछड़ना पड़ा। मैं कासिद के नाम से लिखता हूँ। कासिद का मतलब होता है मैसेंजर, संदेशवाहक। बेशक रही होंगी कुछ मज़ार, आगे पढ़ूं। बेशक रही होंगी कुछ गलतियां उसकी भी माना, पर शैतानियां कुछ हमने भी किए हैं। इश्क में नादानियां उसने भी किए कुछ, कुछ मजबूरियां हमारी भी रही हैं।
मोहब्बत की लहर थी वो जिसमें वो डुबा ले गई हमें दिल में, मगर डूबने की आरज़ू हमने भी की है। अपनी अतरंगी अदाओं से उसने मेरा दिल जीता होगा माना, उन अदाओं को धड़कन बनाने की गुस्ताखी हमने भी की है। उसके देखते ही मेरे लब कांप गए और मैं सहम गया, पर मेरी खामोशी ने ही तो उसको अपने सारी राज बताई है। उससे बिछड़े हुए ज़माना हुआ माना, पर रात हर एक उसकी तन्हाई में बिताई है। भरी महफिल में अकेले जाम लगाई है। एक ख्वाब थी वो जो किसी और जहां से आई है। कासिद माना की रही होंगी कुछ मजबूरियां वक्त की भी, पर उसकी चोट हमने भी बहुत खाई है। अब एक शेर से अपना एक प्रोग्राम ख़त्म करना चाहता हूँ कि लफ्ज़ भी कम पढ़ने लगे अब नज़्म लिखने को। लफ्ज़ भी कम पढ़ने लगे अब नज़्म लिखने को। आहिस्ता खुद में एक गज़ल बनता जा रहा हूँ मैं। शुक्रिया।